we are going to class 8 from CBSE and NCERT, chapter 3rd, understanding quadrilaterals, exercise 3.2 to question number फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिससे हमारे सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएं, एकदम आसान हो जाएं। तो चलिए चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में कि एक्सटीरियर एंगल एग्जैक्ट होते क्या हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके डेफिनेशन को थोड़ा देख ले, हम अभी लेफ्ट करते हैं। कोई भी एक डायग्राम बनाते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई सा भी ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ही बेस्ट होगा आपके समझने के लिए। हमने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले कि अगर इनके सभी एंगल्स को ऐड कर दें, सभी एंगल को ऐड कर दें, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, आल्सो यू नो दैट 180 डिग्री। राइट और रॉन्ग? राइट। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है। अब सभी साइड्स अगर इक्वल हैं तो सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये कितने डिग्री होंगे? 60 डिग्री। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। चलिए, अभी तो हमने ट्रायंगल पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट, हम 1 बाय स्टेप आपको क्लियर भी करेंगे, आप कोई भी डायग्राम देखिएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप डायग्राम लीजिए, मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ठीक है, अब आप इसका एक्सटीरियर बनाना चाहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपने बाहर निकाल दिया। आप बोल दिए सर ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो आप इसे इस साइड नहीं कर सकते। एक्सटीरियर एंगल की भी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर पे चलता है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब यहाँ निकला तो श्योर है नेक्स्ट यहाँ पे निकलेगा आउटसाइड, ये एक्सटीरियर, फिर इधर निकलेगा। मतलब आप अगर अपने से बनाना चाहें तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। देखिए, एक सर्कल बन रहा है, ऐसे राउंड कर रहा है। आप सोचें कि ऐसे कर दें तो ऐसा एक्सटीरियर एंगल नहीं पॉसिबल है, ये भी याद रखिएगा। और फिर इसके बाद ये आप कोई भी डायग्राम देखिएगा कुछ इसी फॉर्म पे ही मिलेंगे। तो चलिए ट्रायंगल का ही बनाते हैं कुछ इसी तरह। मान लीजिए हमने यहाँ से आउट कर दिया, ये हमने एक्सटीरियर एंगल एक बाहर निकाल दिया, तो एंगल कहाँ पे बना? ये एंगल बन गया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं ए। ठीक है, अब देखिए ये इधर निकला तो श्योर है ये ऐसे निकलेगा आगे की ओर, ऐसे नहीं निकलेगा, मतलब उसके साइड ही फेस नहीं होगा। एक साइक्लिक, जैसे आप दीपावली में वो बोलते हैं ना चक्री घुमाना, अगर उसका आपने यहाँ पे एक निकला हुआ है, आप इसको आग लगाएंगे तो वो कैसे घूमेगा? हटते हुए फिर ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। उसी तरह ये एक्सटीरियर एंगल भी होता है। एक बाहर निकल गया तो आप उसी के साइड नहीं करेंगे, उसको भी आप आउट ऐसे करेंगे, तो ये एक एंगल बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो याद रखिएगा उसके साइड फेस नहीं होना चाहिए, एक सर्कुलर फॉर्म पे होना चाहिए। ये देखिए, तो दिख गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन गया। जितने भी ब्लैक कलर से आपको एंगल दिख रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक्सटीरियर एंगल, जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, एंगल्स। ठीक है, चलिए अब फुल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, हमें नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, अब हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। इसे हम मान लेते हैं ये देखिए हमने पॉइंट पे भी रख दिया। गौर से आप देख लीजिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 80 को बता रहा है। कितना बता रहा है? 80। कितना बता रहा है? देखिए गौर से, 80 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता तो इसमें आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए, ये हमने पॉइंट रखा, ये हमने पॉइंट किया, ये देखिए ये 50 और 60 के बीच है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 60 को टच कर रहा है, क्योंकि हमने फ्री हैंड बनाया। ये कितना एंगल है? 60। गौर से देखिएगा, हम काउंट भी करा देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। गौर से देखिएगा कितना हुआ? 60। तो बताइए 60 के इधर जो एंगल होगा वही तो एक्सटीरियर है। ये देखिए, गौर से देखिए, अंदर के एंगल वो अंदर का कहलाया 60 तक। अब 60 के बाहर कितना एंगल है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 67, सॉरी
10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22, यानी कहने का मीन्स है 120। कितना? 120, क्योंकि 10 10 का हमने पेयर किया। अब सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 120। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, 60 तक हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, कितना एंगल आया है बाहर? 120। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट? हमने प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दिया। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आता क्योंकि वो फ्री हैंड है, तो श्योर है ये 60 डिग्री होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों। तो अगर ये 60 है तो ये आपका 10 20 30 40 50 60 यहाँ तक हो गया। तो भाई इसके बाहर अगर हम इसे क्लोज कर दें प्रोटेक्टर को, तो आपको इधर का एंगल पूरा एक्सटीरियर कहलाएगा। ये देखिए बना हुआ है, ये अंदर का हमने अपने फिंगर से इसे क्लोज कर दिया। अब ये बाहर आप देख रहे हैं तो कितने डिग्री है? तो 120 हमने काउंट करके भी आपको बताया। तो इसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर? तो ये कितना आया? 120। तो ये भी 120 आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये भी 120 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए एक्सटीरियर एंगल को ऐड करिए। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए ऐड करिए। ये 120, ये 120 और ये 120 ऐड करिए। 12 2 जो 24, 3 जा 36, आ गया 360 डिग्री। तो यही है कहने का मीन्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए ट्रायंगल में आपने देख लिया, आते हैं क्वाड्रिलेटरल को भी ले लेते हैं। कोई सा भी, जैसा भी आप डायग्राम चाहें। ठीक है, हम एक क्वाड्रिलेटरल ही बना देते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का डेफिनेशन ही होता है ऑल साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। चलिए ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई भी आप डिग्री रखिए, कोई भी। चलिए हमने इसमें इक्वल लिया, इसमें हम कर लेते हैं 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन याद रहे सभी का ऐड 360 होना चाहिए। भाई प्रॉपर्टीज़ ये ट्रायंगल की है। अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि सभी एंगल्स को ऐड करें तो 360 होना चाहिए। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये किसकी बात हुई? इंटीरियर एंगल की। भाई अंदर के एंगल को क्या बोलते हैं? इंटीरियर। चलिए ठीक है, 120 ये आपका 30 फील हो रहा है, एक क्यूब टाइप में दिख रहा है। चलिए ये कितना आपको फील हो रहा है? समथिंग नहीं तो 80 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा ऐड कर लें, उसके बाद जो बचा इसको लिख देंगे। 120 30 150 150 80 150 85 13 230, कितना आ गया? 230। और 360 से 230 माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 3 3, और ये 130 डिग्री। तो ये श्योर है कि 130 डिग्री होगा। नहीं लग रहा है लेकिन लिख लेते हैं, क्या जा रहा है। चलिए ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इनके एक्सटीरियर निकालिए। अब ये बाहर एक्सटीरियर हुआ, ये बाहर एक्सटीरियर हुआ, ये आउटसाइड एक्सटीरियर हुआ, और ये आउटसाइड एक्सटीरियर हुआ। अब तो आपसे एक्सटीरियर बनाते भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस एक साइड फेस नहीं होना चाहिए। चलिए अब गौर से देखिए, ये कितना है? 120। तो अगर आपको प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है तो भी हम ट्रिक बता देते हैं। मान लीजिए आपको इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे x लिख लीजिए। अब आप क्या करिए? फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स 120 प्लस x, 120 प्लस एंगल x इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि आपका प्रोटेक्टर ही 180 डिग्री का होता है। होता नहीं होता? आप देख लीजिए, 0 से 180। अब ये बताइए, यही आपका एंगल 120 का है, तो 0 से कहाँ तक? ये है आपका 110, ये 120। अब 120 तक इंटीरियर हुआ, इसको क्लोज कर लीजिए। अब काउंट करिए कितना बच गया? 10 20 30 40 50 60, सिंपल। तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा 60 ही आएगा। तो आपका कितना आ गया? 60, कोई डाउट नहीं। तो ये एक्सटीरियर, फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल क्या है? 60। चलिए अब ये बताइए, ये 30 है, तो एक्सटीरियर कितना होगा? अब कॉमन सी बात है कि टोटल कितना है? 180। अब 30 तक आपका इंटीरियर है, 10 20 30, तो आप 180 से इनको सबको माइनस करते चलिए, सिंपल। 180 से इनको माइनस कर दीजिए इंटीरियर को, तो आपको एक्सटीरियर मिल जाएगा। तो
तो कितना आ गया 150, तो ये कितना हुआ 150, ये कितना है 80, 180 से 80 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 100, ये आपका एक्सटीरियर हुआ 100, ये कितना है 130, 180 से 130 माइनस करिए, कितना आ गया 50, ये कितना आया 50। चलिए एक्सटीरियर ऐड करते हैं, तो एक्सटीरियर हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे लिखिए एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। अब चेक करते हैं क्या 360 होता है, तो अगर ये ऐसा होता है तो हमारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्या है 60 एंगल ए, बी में कितना है 150, सी में कितना है 100 और डी में कितना है +50। चलिए ऐड करिए 150 100 250 और 250 और 50 कितने हो जाएंगे 300 और 300 और 60 360। यानी हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे क्या लर्न किया, हमने लर्न ये किया कि कोई भी पॉलीगॉन हो इस संसार का, इस पूरे होल ब्रह्मांड या यूनिवर्स का, चाहे जितने भी साइड हों, उन सभी साइड्स के एक्सटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा 360 ही आएगा। तो हमने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल लेके, क्लियर कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, एनी पॉलीगॉन मतलब कितने भी क्यों ना साइड हो, कितने भी क्यों ना साइड हों, कितने भी क्यों ना साइड हों, इनके सब के एक्सटीरियर आप निकालेंगे 360 डिग्री ही होगा, जितने भी साइड क्यों ना हो। इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका एक्सटीरियर 360 आएगा, उससे ना ज़्यादा आएगा ना उससे कम आएगा। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपको समझ में आ गया, ये आपका एक्सरसाइज है, ये बात याद रखिए। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं, हम तो रेडी हैं, आप भी रेडी हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। चलिए अब आप तो खुद ही समझ गए, हमने तो आपको और हैवी क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कैसे क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया कि जिसके अंदर हो उसके बाहर कैसे आप निकालें, लेकिन आपके एक्सरसाइज में तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, तो हमें तो कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है और ये आपका एक्स, तो हम क्या अभी मालूम किए कि एक्सटीरियर एंगल को ऐड कर दें तो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ये हम दोनों के लिए एक साथ ही लिख देते हैं, ठीक है, आपको इस दोनों में राइट करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। यानी सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। और हमने आपसे लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको एक्सप्लेन किया कि संसार का कोई भी डायग्राम हो, बस उसमें साइड होना चाहिए। ये पेज में देखिए एक ऐसे एक ब्लैक डार्क लाइन गई है, ये भी आपका पॉलीगॉन है। मतलब कोई भी हो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटा, हेक्सा, एप्टा, ऑक्टा, नोने, डेका, ये सभी के सभी पॉलीगॉन है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सटीरियर क्या है 125 प्लस सेकेंड 125 प्लस थर्ड नहीं पता, एक्स है, राइट कर दीजिए। हम जानते हैं कि इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना होता है 360 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। 125 आपका 250 हो जाएगा, होगा 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंगल, तो 360 माइनस 250, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1। सो एक्स की डिग्री कितना फाइंड हुई 110 डिग्री। यानी हमें ये मालूम चला कि यहाँ पे आपका 110 एक्सटीरियर एंगल होगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, तो सेकंड को हम सिर्फ सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर
इसमें तो एंगल का तो पता ही नहीं है, यहाँ बस है 2 एंगल्स दिए हैं, 2 तो है ही नहीं है। तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगी कि सर ये क्या है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकल, आप जब सभी क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिकल बताया तो इसे भी बताते हैं। आप कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं कि 90 डिग्री से बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं उसकी वजह भी आपको दिखा रहे हैं। ये हमने 9th क्लास का वीडियो अपलोड किया है, 9th क्लास का ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। गौर से आप देखिए किसी भी एक पॉइंट को, चलिए हम इसे दिखा रहे हैं, ये पॉइंट है। अब इसे आप एक स्मॉलेस्ट भी देखेंगे तो भी इसी तरह दिख रहा है, गौर से देखिए। या फिर आप एक लार्ज देखेंगे तो भी ऐसे ही दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब ये बताइए इस डायग्राम को आप क्या कहेंगे? इस डायग्राम को हम आउटसाइड करते हैं, यहाँ पे हम इसे बना लेते हैं। यहाँ पे बताइए सभी के डिस्टेंस कितने हैं? 1 सेंटीमीटर है, नहीं है? तो हम इसे क्या बोलें? स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। अब स्क्वायर की सभी एंगल्स कितने डिग्री होते हैं? सभी साइड्स तो इक्वल होते हैं एंड आल्सो पैरेलल भी होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये नहीं मालूम है, बस इतना याद मालूम है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इज कॉल्ड स्क्वायर। नो, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, ये पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस है, वो हम बता रहे हैं कि ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। तो ये जो सिंबल है वो स्क्वायर का है। और अगर हम इसे और लॉन्ग कर दें, देखिए लॉन्ग है, तो ये क्या बन गया आपका? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की भी वही प्रॉपर्टी है कि ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। तो ये कहाँ से आया है? आपके इसी ग्राफ से आया है। तो ये 90 डिग्री है, क्लियर? ये भी आपका 90 डिग्री है। हमें एक्सटीरियर से मतलब है, तो एक्सटीरियर यहाँ पे कितना है? फर्स्ट 70, ये x। अब देखिए ये 90 डिग्री है। चलिए फिर से प्रोटेक्टर में आते हैं। अब ये बताइए, ये प्रोटेक्टर है आपके पास, 0 से ये 90, इधर से हम चले तो ये 90, ये देखिए है कि नहीं? यहाँ पे ही रख के देख लेते हैं, ये देखिए 90 शो कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट है 90। तो ये बताइए अंदर इधर 90 है, तो इधर से कितना डिग्री होगा? एक्सटीरियर 90 ही तो होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक बार तो ज़रूर लिखना पड़ेगा, रीज़न फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। जो हम अभी प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं उसे लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। अंदर क्या है? 90। इसे आउटसाइड हम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए y कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? y। तो अंदर तो 90 है ना, ये 90, ये तो ऑलरेडी एक्सटीरियर है, सिर्फ इससे हमें प्रोसेस करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 ट्रांसफ़र हो गया। सो एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री। 180 माइनस 90, 90, ये आपका एंगल y की वैल्यू आ गई। चलिए एक्सटीरियर फाइंड हो गया 90। अब सभी को ऐड करते हैं, प्रॉपर्टी आपके सामने है। तो यहाँ पे फिर से लिखिए, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ a polygon is 360 डिग्री। चलिए सभी को ऐड करते हैं, 70x 90 60 90। 70x को कॉर्नर कर देते हैं, 70 के बाद आपका 90 है, प्लस 60 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए सभी को ऐड करें और x की वैल्यू फाइंड करें। 90 90 180, 180 60, 240, 240 70, 240 70, 310 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इक्वल टू 310 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कितना आ गया x का? 60 माइनस 10 50, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्या है आपका? 50 डिग्री। क्लियर? तो आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 9 साइड्स। हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल। मतलब ये मान लीजिए इस ट्रायंगल के पास कितने साइड्स हैं, ये बताइए? 3। ये क्या है? पेंटागन। 1 2 3 4 5 पेंटागन। अब साइड अगर 9 साइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? नोनेगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोनेगॉन, याद रखिएगा।
तो अगर हम 9 साइड बना दें तो हमसे ये पूछ रहा है कि और रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल हो। अगर ये वर्ड ना हो तो ये क्वेश्चन फिर कोई नहीं कर पाएगा और ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए फिर हमें एंगल देना पड़ जाएगा। रेगुलर का मतलब सभी साइड्स इक्वल हो। तो हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 टाइप से। चलिए फर्स्ट साइड आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको 2 ट्रिक बताते हैं कैसे। फर्स्ट बेसिकली जो बुक के अकॉर्डिंग है सॉल्व। फर्स्ट हम चलते हैं 9 साइड पे। तो एक ये है कि हम ये तो ऑलरेडी जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब हमें हमारे पास गिवन क्या है, 9 साइड। हमें फाइंड क्या करना है, उस 9 साइड का एक्सटीरियर एंगल दे दो। हम आपको डायग्राम से भी अभी एक्सप्लेन करेंगे, पहले बुक की लैंग्वेज आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, जो फाइंड करना है उसे लिखिए। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आप यहाँ पे लिखिए ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल इक्वल टू, आप क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर। हम फार्मूला यहाँ राइट कर देते हैं पहले, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमने इसे सेटअप करके आपको दिया। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन क्या लिखेंगे, गिवन साइड्स, जो हमें साइड्स यहाँ पे गिवन है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका 360 डिग्री, और गिवन साइड क्या है आपका 9 को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 9 4 जा 36 और 1 0 ये है। तो मतलब उसका एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ 40 डिग्री। क्या आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, यही आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट के लिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसके लिए भाई ये आपका सेटअप फार्मूला है बुक के अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है कि एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है, आप 360 से जो गिवन साइड है उसको डिवाइड कर दीजिए। और आपको अगर प्रैक्टिकल जानना है कि कैसे होगा तो चलिए दिखाते हैं प्रैक्टिकल क्या है। अब इसके लिए हमें 9 साइड्स बनाने पड़ेंगे, यही तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि 9 साइड बनाएं कैसे। काउंट भी करना है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए बन गया 9, ठीक। अब इसे अनदर पेन से करते हैं। ये आपका एक्सटीरियर, ये आपका एक्सटीरियर, ये आपका एक्सटीरियर हो गया। नेक्स्ट ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया। लाइन को ही काउंट कर लीजिए, 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट है। चलिए रेगुलर पॉलीगॉन है, सभी साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि 9 जो नोनेगॉन है उसका एंगल कितना होता है, टोटल एंगल। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया, उसका फार्मूला है n-2 × 180। क्या होता है n-2 × 180। अब ये फार्मूला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। आप ये जानते हैं कि नहीं जानते, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करें कितना होता है 360। तो n मतलब साइड। चलिए इसमें ट्रायंगल को ही रख के देखिए, 3-2 × 180। 3-2 कितना होता है 1, 1 में 180 का इंटू करेंगे तो 180 ही होगा ना। तो ये आपका फार्मूला है किसी भी साइड का अंदर का इंटीरियर एंगल फाइंड करने का। अब इसमें कितने साइड्स हैं 9 रख के देखिए, 9-2 × 180, 9-2 7, ये हो गया 7 8 जा 56, 5 रिमाइंडर 7 1 जा 7 7 5 12, 1260। कितना 1260, यानी अंदर के पूरे एंगल को ऐड करें तो कितना होता है 1260। अब कितने साइड्स हैं, हमें एक एंगल चाहिए ना, तो 1260 में 9 का हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक एंगल का मिल जाएगा। तो 9 से कट करिए, 9 1 जा 9, 9 ये 3 रिमाइंडर, 9 4 जा 36, 140 डिग्री एक का एंगल हुआ। कितना 140 डिग्री एक का एंगल।
फिर प्रोट्रैक्टर का यूज़ करिए, अंदर इंटीरियर एंगल में 140 आपका ये आया, तो बचा कितना 10, 20, 30, 40। सिंपल सी बात है कि एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ 40 डिग्री, हुआ ही नहीं हुआ, ये देखिए आंसर। तो ये है आपका फुल प्रैक्टिकल, और बुकी लैंग्वेज आपको देखना है तो ये है, हमने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। क्लियर? कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा और प्रैक्टिकल आपको मिल जाएंगे। क्लियर? मतलब ये हमने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया कि कैसे आपका 40 से 140 आया। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आप इसे और आगे करना चाहते हैं कि सर मैं यही करना पसंद करूँगा या करूँगी, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये आपका कितना है 180 होता है ना, 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिए, ये आपका 40 डिग्री, ये दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो हमने आपसे पहले ही बताया कि हम आपको दो तरीके से बताएंगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, कितने साइड हैं 15 साइड। अब 15 साइड तो हमसे नहीं आएगा, आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो सेम फार्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ all exterior angles upon given sides। और जब एंगल गिवन हो तो भी बताएंगे, बस चेंज करना है जगहों को, यहाँ पे साइड लिख दीजिएगा और यहाँ पे गिवन एंगल्स कर दीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। साइड्स कितने थे 15, 15 2 जा 30, रिमाइंडर 6, 15 4 जा 60, 24 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? ये आपका आंसर है सेकंड। और आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा घर में, ये हमारे साइड से आपके लिए वर्क है। 24 साइड्स बनाइएगा, एक्सटीरियर बनाइए, पहले चेक करिए 24 साइड्स के कितने आएंगे, तो इसमें रख लीजिएगा 24 - 2 आपका 22, 22 में 180 को इंटू करिएगा, सिंपल, फिर आप चेक करिएगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हमने पहले से सॉल्व करके रखा है। कैसे? अब आप बोलें सर बिना सॉल्व किए कैसे कर लें, पहले से सॉल्व है। कैसे? हाउ मेनी साइड्स, अरे यहाँ पे तो हमें साइड फाइंड करना है, कितने साइड होंगे डज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर तो हमने आपको पहले बताया था कि सभी साइड्स इक्वल को हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24, अरे 15 साइड्स का 24 ही तो आया था ना, तो यही तो आंसर है 15 साइड्स, हमने आपसे पहले ही बताया कि जो अभी आपने सॉल्व किया वही तो आंसर है। अब देखिए इसको चेंज कर दिया गया, अपोजिट एंगल्स आपको दे दिया, अब बोल रहे भाई 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल जब हो रेगुलर पॉलीगॉन में तो उसमें कितने साइड बनेंगे। तो अभी हमने क्या किया, यही तो किए हैं। देखिए 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री कब होगा, जब उसके 15 साइड्स होंगे, सिंपल। तो चलिए इसे राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सबसे पहले हम वही, हमें तो पहला स्टेटमेंट तो वही लिखना है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। कॉमन सी बात है, इसी पे डिपेंड है पूरे क्वेश्चन। अब हमें फाइंड इस बार क्या करना है, साइड्स। तो कुछ भी चेंज नहीं करना, यही आपका रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह में लिख दीजिए नंबर ऑफ साइड्स। भाई आप साइड जानना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर ऑफ साइड्स। और आप बोलें सर ये फार्मूला कहाँ से बना, तो चलिए उसको ही बता देते हैं कि फार्मूला कैसे बना। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है ये बताइए, एक्सटीरियर, इसे शॉर्टकट में हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए, एक्सटीरियर एंगल है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब 360, राइट, यही है ना, अपॉन गिवन साइड्स। तो यहाँ साइड लिख लें, चलिए ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इसका आपका इधर इंटू करना है, तो चलिए इंटू कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल के पास क्या इंटू होने, साइड्स इक्वल टू 360। अब हमें इस बार क्या फाइंड करना है, साइड ही तो फाइंड करना है। ये देखिए लिखा है नंबर ऑफ साइड्स। तो एक काम करिए ना, जिसको फाइंड करना रहता है उसे स्टॉप कर लेते हैं कि नहीं करते। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन दे दें 3 + x = 2, जो आप लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े, अब x की वैल्यू फाइंड करना है
तो आप x को इधर ही रख लेते हैं ना, 3 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो वैसे ही भाई हमें जिसे फाइंड करना है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो साइड्स को आप रोक लीजिए, एक्सटीरियर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, एक्सटीरियर यहाँ आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो फार्मूला थोड़ी है, ये तो सब इधर उधर डांस कर रहे हैं, आप भी डांस इसको करा दीजिए। ये देखिए साइड्स हमने लिख दिया, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू, फिर क्या लिखा है 360, तो ये आप लिख लीजिएगा इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। चलिए लिखना ही पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन, हमने यहाँ पे क्या राइट किया, आप यहाँ पे गिवन साइड्स, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे गिवन एक्सटीरियर एंगल। तो लिख लीजिए गिवन एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मीन्स 360, और गिवन हमें क्या है भाई, क्वेश्चन पे कितना था 24 डिग्री, तो 24 यहाँ पे कर लीजिए। अब आप कट कर लीजिए, आपका वही आंसर आएगा जो 15 इसमें था। ये कट करके देख लीजिए, 24 1 जा 24, रिमाइंडर 12, और 24 5 जा 120, तो कितने साइड्स आए 15 साइड्स। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स, अरे यही तो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे। डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। यहाँ पे एक्सटीरियर गिवन है, यहाँ पे इंटीरियर, तो भाई हमें तो एक्सटीरियर चाहिए, अगर एक्सटीरियर नहीं मिला तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भाई ये तो प्रॉपर्टी एक्सटीरियर की है, तो इंटीरियर एंगल कितना है 165, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें फाइंड करना साइड, अब साइड का तो पता ही नहीं है कितना, लेकिन फिर भी एक ऐसे करके कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं। हम जानते हैं ये डायग्राम राइट नहीं है, लेकिन समझने के लिए ले लें। चलिए एक एक्सटीरियर ले लेते हैं। अब ये क्या है इंटीरियर है, कितना 165। अगर हम फिर से प्रोटेक्टर का यूज़ करें तो ये देखिए 165 कहाँ पे है, 120 160, ये आपका 160, ये पूरा इधर से राउंड होते हुए 160 तक आया, तो 165 ये, तो बचा कितना 5 ये और ये 10, तो 10 5 15। कैसे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 180, क्योंकि हमारा प्रोटेक्टर जो है 180 है, और गिवन इंटीरियर क्या है 165, माइनस कर दीजिए, तो 10 - 5 5, और 7 - 6 1। तो चाहे आप काउंट कर लीजिए और चाहे आप ये फार्मूला अटेंड कर लीजिए। कितना डिग्री आया 15, हमें क्या मालूम चल गया एक्सटीरियर एंगल 15। अब हमें फाइंड क्या करना था नंबर ऑफ साइड्स, तो लिख दीजिए, अभी हमने एक्सप्लेन किया है जस्ट नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स में क्या लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन गिवन एंगल्स, गिवन एक्सटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है 360 डिग्री, भाई सभी को ऐड करेंगे 360, और गिवन एंगल्स कितने हैं एक्सटीरियर एंगल 15। चलिए कट करिए, देखते हैं कितने साइड्स के हैं, तो 15 2 जा 30, 6 15 4 जा, फिर से वही बात आ गई, और हमने गौर नहीं किया, फिर वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन पे। तो कितने साइड्स आए 24 साइड्स, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। हमसे ये पूछा जा रहा है क्या ये पॉसिबल है कि किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो चलिए चेक करते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हमें यहाँ पे गिवन है एक्सटीरियर एंगल, कितना गिवन है 22 डिग्री। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। अब फार्मूला आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है, यही पूरा आप राइट कर लीजिएगा क्योंकि सेम ही है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 अपॉन गिवन एक्सटीरियर एंगल कितना है 22। अब इसमें आप चेक कैसे करें, तो चेक करने का मतलब ये है अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से, जैसे देखिए कैंसिल हो रहा है,
अगर ये कैंसिल ना हो, मान लीजिए हाफ आ जाए, तो क्या कभी साइड हाफ होता है? नहीं होता, तो वो फेल हो जाएगा। तो चलिए कट करके देखते हैं। 2 11 जा 2 18 जा 36, 180/11। चलिए और डिवाइड करिए, इसे मिक्स्ड फॉर्म में बदलिए। 11 1 जा 11, 6 रिमाइंडर, 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 15 साइड हो और एक साइड का 5/11 हो? नहीं, हमने भी नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा है। कभी आपने देखा है 2 कंप्लीट 1/2 साइड? नहीं, 2 साइड ये हो गए, क्या एक साइड का हाफ कर दें? नहीं, वो पॉलीगॉन ही नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? 22 जो है, क्या लिखेंगे? 360 इज नॉट a perfect multiple of 22 so polygon is not possible for exterior angle 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का कभी भी पॉसिबल नहीं है। नाउ 52b, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? यहाँ पे बोला गया क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम एक्सटीरियर के प्लेस पे 22 इंटीरियर पे कर दें? नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर एक्सटीरियर में पॉसिबल नहीं है तो इंटीरियर कैसे हो सकता है? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब यहाँ पे बोला गया कि अगर हम इंटीरियर 22 को ले लें तो क्या पॉसिबल है? तो चलिए बी नंबर देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? अगर हम लेट करें इंटीरियर एंगल किसको? 22, तो एक्सटीरियर क्या बन जाएगा? 180 से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस, वही प्रोटेक्टर वाली बात। तो चलिए 10 - 2 8, 7 - 2 5, 1 आपने प्लेस पे 158 डिग्री। अगर 158 360 से डिविजिबल है तो पॉसिबल है। तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है? चलिए चेक करिए। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू क्या करेंगे? 360/158। क्या ये कैंसिल होगा? कभी नहीं होगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। नो। तो आप क्या लिखेंगे? सेम यही प्रोसेस, 360 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल, या नॉट अ मल्टीपल लिख दीजिए सीधे, मल्टीपल ऑफ किसका? 158। ठीक है। सो it is not a so it is not possible, लिख लीजिए, not possible for exterior angle। simple। now question number 6 to a, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन? आप कोई भी डायग्राम लीजिए, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हमें ये बताना है कि सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन रखता है, कौन सा पॉलीगॉन सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल रखता है, और कौन सा ऐसा पॉलीगॉन है जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल रखता है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में चलते हैं। ये देखिए, हमने यहीं से स्टार्ट किया आपको पढ़ाना। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को गौर करते हैं। हमने सबसे पहले आपको ट्रायंगल एक्सप्लेन किया। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना है? 120। अगर हम क्वाड्रिलेटरल में आए तो क्या बन जाता है? 120 से कम है। देखिए सभी के एक ही बस आपका एबव है। मतलब अगर रेगुलर की बात करें तो रेगुलर आप ले लीजिए। भाई रेगुलर मतलब क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होंगे। अगर सभी साइड्स इक्वल होंगे तो फिर ये 90 डिग्री होगा। भाई किसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी? आपकी हो जाएगी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब इसके एक्सटीरियर बनाइए रेगुलर में, तो ये 90 है तो ये कितना होगा? ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है? जितने कम साइड होंगे उतना ही एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब हाईजेस्ट होगा, और जितने उसके साइड बढ़ते जाएंगे उसका, तो
उसके एक्सटीरियर एंगल कम होने लग जाएंगे। देखिए ट्रायंगल में जितने कम साइड्स हैं, इसमें कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स, तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम है और इंटीरियर एंगल उतना ही कम होगा। तो मतलब यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है उसका आंसर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है और दूसरा कोई नहीं है। देखिए सबसे कम अंदर इंटीरियर रखने वाला कौन है, ट्रायंगल। सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर रखने वाला कौन है, ट्रायंगल। अगर हम क्वाड्रिलेटर में आ जाते हैं, कंपेयर करिए, इसका इंटीरियर कितना है 60, इसका इंटीरियर कितना है 90, बढ़ गया तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ ना। अब पेंटागन चेक करने की क्या ज़रूरत है, वो तो और बड़े होंगे भाई। पेंटागन अगर हम चेक करें तो और बड़े होंगे, तो यही दो हमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मतलब ट्रायंगल का इंटीरियर सबसे कम होगा और एक्सटीरियर सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई बात। तो इसी को तो हमें राइट करना है और क्वेश्चन पे भी हमसे यही तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो भी ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ रेगुलर की बात किया गया है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लिखेंगे। और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन रखता है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रखता है। तो दोनों के आंसर क्या हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए एक्सप्लेन राइट करते हैं। तो आप क्या राइट करेंगे, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, this triangle will be the maximum exterior angle possible for any regular polygon। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही फार्मूला, एक्सटीरियर एंगल जो फाइंड करते थे, याद करिए, नंबर 360 अपॉन नंबर गिवन साइड्स, याद करिए, अभी बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन गिवन साइड। तो साइड हमारे पास कितने हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आप चाहें तो बना भी सकते हैं, ये हो गया। अब एक ये आउटसाइड हो गया, ये अंदर अगर इक्विलेटर है तो 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और एक्सटीरियर की बात करें तो ये आपका 120 होगा, ये 120 हुआ और ये 120 हुआ। तो 3 से आप कट करके देख भी सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना है 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। अब ये सबसे हाईएस्ट भी रखता है। अब आते हैं किसके, मिनिमम, तो भी यही ट्रायंगल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस मैक्सिमम पॉसिबल फॉर एक्सटीरियर ट्रायंगल, मैक्सिमम पॉसिबल फॉर एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल में हैंस मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर आपका 120 है, तो आप क्या करेंगे, एक्सटीरियर से इंटीरियर निकालने के लिए 180 से माइनस करते हैं, तो कितना आ गया आपका 60। सो मिनिमम इंटीरियर एंगल possible for only equilateral triangle, is 60 degree. So this exercise 100% completed with practical। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट करें। अगर कोई भी किसी प्रकार के अभी भी एक्सप्लेनेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें।
आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।